प्यार में मुक्ति नहीं, मृत्यु है। ये खबर जो हम आपको बताएंगे, उस खबर के लिए तो यही लाइन सटीक बैठती है, क्योंकि प्यार, जाति और धर्म का एक ऐसा क्रूर और घिनौना चेहरा सामने आया है जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। एक ऐसे समाज में जहां दो प्यार करने वालों को बहला फुसला कर बुलाया जाता है और फिर पत्थरों से कुचल कर उसकी हत्या कर दी जाती है। अपने दिल और दिमाग को एक जगह स्थिर कीजिए और जरा सोचिए कि एक 19 साल के लड़के को पहले 3 गोली मारी जाए और फिर अगर वो ना मरे तो उसे पत्थरों से कुचल दिया जाए। कितना भयावह होगा वो मंजर, क्या बीती होगी उस लड़के पर, कितना दर्द महसूस किया होगा उस मासूम सी जान ने। और तो और उस लड़के के पीछे उम्र भर तड़पने के लिए रह गए उसके दिव्यांग पिता, एक बेचारी माँ और एक विधवा गर्लफ्रेंड। महाराष्ट्र के नांदेड़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ये वीडियो और इससे जुड़ी ये घटना इतनी मार्मिक है और डिस्टर्बिंग है कि हम ये आग्रह करेंगे कि अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को मत देखिए। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर में ऐसी घटना सामने आई जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। यहाँ 25 साल के सक्षम तटे अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रेमिका के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। आरोप है कि गुस्से में भड़के परिवार ने सक्षम पर 3 गोलियां चलाई और फिर पत्थरों से कुचलकर सक्षम की हत्या कर दी। सक्षम की प्रेमिका को जब ये बात पता चली तो वो भागकर सक्षम के यहाँ पहुंची और प्रेमिका ने अंतिम संस्कार से ठीक पहले प्रतीकात्मक रूप से मृत प्रेमी की लाश पर हल्दी कुमकुम लगाकर शादी रचा ली। आंसुओं से भीगा चेहरा लिए सक्षम की प्रेमिका ने कहा कि मेरे पिता और भाई ने मेरे प्रेमी को मार डाला क्योंकि वो हमारे रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन वो हार गए। मेरा प्रेमी मरकर भी जीत गया और मेरा प्यार अमर हो गया। यहाँ आप ये पूरा वीडियो देखिए। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के 5 दिन बाद सक्षम की प्रेमिका होश में आई और मीडिया से बातचीत में उसने क्या कहा वो भी सुनिए। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है? फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिल को आया था या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात की? बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, तो ये सब कब पता चला आपको? कब पता चला ये सब? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला।
मुझे किसी ने नहीं बताया था। जी। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई हम्म, उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिलवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। अच्छा। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। अच्छा। पुलिस वालों ने चिढ़ाया था? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? BSc फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था। बात बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। MPD के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेले कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा के बहुत रिस्पेक्ट करता था। इस लड़की की बातें सुनकर ये महसूस होता है कि इनका प्यार और इनके इरादे कितने मजबूत थे। सक्षम का अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम संबंध 3 साल से था। दोनों की अलग अलग जाति और धर्म से होने के कारण परिवार का विरोध बढ़ता जा रहा था। हालांकि लड़की का यह भी दावा है कि परिवार ने सक्षम से अच्छे से बात की थी, लेकिन ये उन्हें मंजूर नहीं था और उसे धोखे से बुलाकर मार दिया गया। सक्षम के परिवार का दावा है कि लड़की के रिश्तेदारों ने पहले भी उन्हें धमकियां दी थी। तो आंचल नाम की लड़की से प्यार करता था, यही वजह है ना उसकी। और उसके माँ बाप को उनके कास्ट के बारे में मालूम हुआ था ना, इसीलिए उन्होंने उसको नहीं देना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने हत्या करी। तो आपको सक्षम कुछ बताया था क्या बताता था? हाँ, बोला था शादी करने की है बोल के। मैं उसको बोली थी, उसके पापा उन्होंने अच्छे नहीं है, गुंडे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने मेरे साथ शादी करके देने के लिए तैयार है। और उन्होंने उसके साथ ऐसा दुश्मनी कुछ भी नहीं करी, दोस्त के जैसा रहे, आखिरी दम तक दोस्त के जैसा रहे। और उसको दोस्त के जैसा चाय पीने के लिए लेकर गए और उसको मार दिया। सक्षम घर पर आते जाता था क्या? सक्षम उनके घर पे नहीं, ज्यादा नहीं, बाहर ही मिलते थे वो, उसके भाई और उन्होंने। अभी आप सक्षम के साथ इनकी मैरिज हुई है ना? तो आपका क्या बोलना है इसमें? मैरिज हुई तो उसके दिल पे है, उन्होंने अगर रहना चाहती तो हम रखने के लिए तैयार है उसको। अभी पढ़ाई भी कुछ पढ़ाई सब हाँ करते। सक्षम की वार्ड दिवस है आज, क्या कहेंगे? जन्मदिन है उसका। जन्मदिन है ना आज उसका। वो लोगों ने जो हत्या की, फिर भी मेरा बच्चा मर के भी अमर रहेगा, सबके दिल में उन्होंने जिंदा रहेगा। वो इतना नेक इंसान था कि वो मर के भी किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि उन्होंने मरा, बल्कि सबके दिलों में जिंदा है। सक्षम को बहुत बड़ा गुंडा बताने की कोशिश की गई, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो सब झूठ है। बच्चे के लिए उन्होंने शादी नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उसको ऐसा बोले। उसके ऊपर के सब नील है, उन्होंने कुछ भी नहीं। डिमांड क्या है आपकी? आंचल को किस तरह से रखेंगे आप? जैसा मेरा बेटा था वैसे ही आंचल को रखेंगे। अभी क्या डिमांड करना चाहती है? क्या मांग है? डिमांड कुछ भी नहीं। जिसने भी मेरे बच्चे के साथ ऐसी ये कि उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसकी बेल आखिरी दम तक नहीं होना चाहिए। ये है हमारी। फांसी हो वो लोगों को जो मेरे बच्चे के साथ उन्हें किए,
ऐसा किसी के भी बच्चे के साथ उन्होंने नहीं करने का सोच भी नहीं आना चाहिए। उनके दिलों में इतनी कड़क उनको सजा मिलनी चाहिए। कल गुणरत्न सदावर्ती साहब घर पर आए थे आपके, उनको केस लड़ने के लिए कहा है आपने? हाँ क्या क्या बोलिए पूरा। हाँ, उनको केस लड़ने के लिए कहा है। उन्होंने हमारे को वचन दिए कि अभी ये 7 दिसंबर से अगले 7 दिसंबर आने तक वो लोगों को फांसी हो जाएंगी बोल के वचन दिए हमारे को। कौन बोले? सदावर्ती सर। इसमें कुछ पुलिस वाले भी मिले वाले हैं क्या? हाँ, पुलिस वाले मिले वाले हैं। क्या क्या बोल रहे? पुलिस वाले आंचल के पापा के दोस्त थे। उन्होंने पैसे खाकर मेरे बच्चे के ऊपर इल्जाम डालते रहे। ये घटना तब और ज्यादा चर्चा में आ गई जब शुक्रवार सुबह सक्षम का अंतिम संस्कार होने वाला था। लेकिन इससे पहले सक्षम की प्रेमिका ने एक ऐसा फैसला लिया जो देखने वालों की आंखें नम कर गया। शव के पास बैठकर उसने हल्दी का लेप लगाया, मंगलसूत्र पहना और कुमकुम से अपने माथे पर सिंदूर चढ़ाया। प्रतीकात्मक रूप से ये शादी रचते हुए प्रेमिका ने कहा कि सक्षम अब मेरा पति है, मैं उसके घर में ही रहूंगी। इसके बाद वो सक्षम के घर में रहने लगी। सक्षम के दिव्यांग पिता और माँ ने भी अपने बेटी की प्रेमिका को बहू मान लिया है। लेकिन इस प्रेमिका का यह फैसला समाज की दकियानुसी कुरीतियों पर एक करारा तमाचा है। किसी व्यक्ति का खून कर देना, उसको जान से मार देना कई परिवारों को तबाह कर देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। मेरा नाम है अमृत जदुवंशी। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस खबर पर अपनी राय कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।